My dear student, I am discussing question answer of chapter 14 on page 170 exercise. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट और कनेक्टिंग वायर, स्विच इन ऑफ पोजिशन, बेल, सेल, स्विच इन ऑन पोजिशन एंड बैटरी। तो ये सारे बल्ब वगैरह जो भी हैं इसके आपको सिंबल बनाने हैं। तो इसके लिए बेटा आपके लिए जो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग टेबल है वो आपको एज इट इज़ बनानी है बेटा। पेज 161 पर देखें आप, टेबल 14.1 सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट। ये सीरियल नंबर है, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर बनवाई है या बनाई है बेटे। सिंबल है ये इसका, तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये है, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये है, स्विच ऑन पोजीशन का ये है, स्विच ऑफ का ये है, बैटरी का ये है, वायर का ये है। तो टेबल जो भी थी उतार लेना बेटे, जैसे ही छप रहे हैं सब ऐसे ही छाप लेना बिल्कुल, और बेटे ये वाले सिंबल बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोइंग इन फिगर 14.21। देख रहे हैं ये बल्ब है, ये सेल है, ये स्विच का काम कर रहा है, ये वायर वगैरह हैं। तो इसको आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल के तौर पर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। तो बच्चों ये भी बुक में ही है इसका डायग्राम, ये पेज 163 पर देखें बच्चों। जो फिगर 14.7 में ये दो चित्र बनाने हैं आपको, एक तो 14.8 ये वाला, ठीक है, और बेटा एक 14.9 ये वाला, दो डायग्राम बना लेने। ये क्वेश्चन 2 के आंसर हो जाएंगे। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इन द फिगर 14.22 शो द 4 सेल फिक्स्ड ऑन द बोर्ड। किसी बोर्ड पर 4 सेल रखे हुए हैं। ड्रॉ द लाइन टू इंडिकेट हाउ विल यू कनेक्ट देयर टर्मिनल। इनके टर्मिनल को हमें तार से कनेक्ट करना है ताकि बैटरी बन सके। विद द वायर टू मेक बैटरी, बैटरी बनाने के लिए ऑफ द 4 सेल। 4 सेल की हमें बैटरी बनानी है और उनको 1 बाई 1 नहीं रखना बल्कि उनको तारों से कनेक्ट करके बनाना है बेटे। आप देख रहे हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और इस सेल दूसरे सेल का ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और ये कौन सा है, नेगेटिव। ऐसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है दूसरे सेल के नेगेटिव से टच करेंगे आप, जब भी तो बैटरी बनती है। तो इसको, इस तार को यहाँ जॉइंट करके यहाँ इस वाले सेल के दूसरे नेगेटिव से जॉइंट कर दो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से जॉइंट करता है। रहा ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से जॉइन होगा तो इसको यहाँ तार से जॉइंट कर दो, ठीक है। और ये रहा पॉजिटिव को हमेशा नेगेटिव से जॉइन करते हैं, तो इसको यहाँ जॉइन कर दो। रह गया ये वाला सिरा खुला और ये वाला सिरा खुला। इस वाले को एक अलग तार से यहाँ पे अटैच कर दो और इस वाले सिरे को तार से यहाँ अटैच कर दो। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इससे हम कोई भी अपने उपकरण चला सकते हैं, जैसे बल्ब जलाना है। तो इस तरह से हमारी बैटरी बन गई बच्चों। तो आप भी ये 4 सेल बना करके ऐसी तारों से इन्हें जॉइंट करके चित्र बना सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन 4 देखिए, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.23 डज नॉट ग्लो। है जो बल्ब ये लगाया हुआ है, ये बल्ब का सिंबल है, ये ग्लो नहीं कर रहा, मतलब ये जो है उजाला नहीं दे रहा। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मेक द नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। है ताकि बल्ब जलने लगे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे बच्चों। ये सर्किट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये क्या है, स्विच है, ये बल्ब है, ये इसके सेल रखे हुए हैं 2। लेकिन एक बात, सेलों में के जो अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो बैटरी बनती ही नहीं है ऐसे। तो ये वाला सेल हम उल्टा करके रख देंगे, इन्वर्स करके रख देंगे। तो ये वाला जो सिरा है
वो इधर और ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये वाला जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, तुरंत सेल बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कभी है कि सेल को आपको उल्टा करके रखना है, पहले वाले को, समझे। तो नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो प्रभाव बताइए। बेटे मैंने आपको दो प्रभाव आपको पहले ही बताए हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट होता है। दो इफेक्ट होते हैं, कीवर्ड में दे रखे हैं लास्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू ए वायर, जब हम करंट स्विच ऑन करते हैं किसी तार में, कंपास निडल केप्ट नियर बाई गेट डिफ्लेक्टेड, तो इसमें रखी हुई चुंबकीय सुई है कंपास की, वो डिफ्लेक्टेड हो जाती है, विचलित हो जाती है फ्रॉम द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी ओरिजिनल पोजीशन से। तो बच्चों दिस इज बिकॉज द करंट वायर बिहेव लाइक एज ए मैग्नेट, एक चुंबक की तरीके से व्यवहार करता है, विच डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक निडल ऑफ द कंपास। ठीक है, तो ये आपको समझाया भी था बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। विल द कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय द फिगर, इतना इज क्लोज। यदि हम ये देखिए ओपन है, यहाँ पर स्विच ओपन हो रहा है, मतलब स्विच ऑफ है, यदि इसको ऑन कर दिया जाए, समझे, तो ऐसी पोजीशन में क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा? भाई नो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सेल है ही नहीं। सेल जब तक नहीं हो एनर्जी नहीं मिलेगी, डिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? तो देखिए ये रहा, तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। लॉन्गर लाइन ऑफ द सिंबल ऑफ द सेल रिप्रेजेंट इट्स, कौन सा? जो लॉन्गर लाइन वाला जो टर्मिनल होता है उसे मैंने समझाया था आपको, तो बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है। बी, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। बी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और द मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। दो या दो से अधिक सेलों को आपस में मिलाने पे बैटरी बनती है, तो बैटरी आ जाएगी बेटे। नंबर सी, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, जब करंट को स्विच ऑन किया जाता है इन द रूम हीटर, तो इट प्रोड्यूस हीट, तो इससे क्या निकलती है बेटा? ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस हीट, HET। डी है, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड फ्यूज। सेफ्टी डिवाइस को क्या कहा जाता है बच्चों? फ्यूज। अब क्वेश्चन 9 पे देखिए। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ फॉल्स। यदि सही है तो टी लिख दो, गलत है तो एफ लिख दो बेटा। तो पहला है, टू मेक द बैटरी ऑफ टू सेल, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द, पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया बेटा। नंबर बी, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड ए सर्टेन लिमिट, किसी फ्यूज में एक निश्चित सीमा से जब करंट ज़्यादा बहता है, द फ्यूज वायर मेल्ट, तो ये पिघल जाता है फ्यूज वायर, एंड ब्रेक द सर्किट, सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये बात ठीक है बेटे, टी आ जाएगा यहाँ पर। सी देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन, गलत है भाई, आयरन की पीस को तो अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो ये फॉल्स है बेटे। नंबर डी, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इलेक्ट्रिकल बेल में, तो ये ट्रू है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम द गार्बेज? कहीं पर कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है और उसमें प्लास्टिक की चीज़ें हैं, तो क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करेंगे उनको सेपरेट करने के लिए? तो आंसर है नो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है केवल आयरन ऑब्जेक्ट्स को या मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करती है, प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं करती है, इसलिए प्लास्टिक को ढेर से अलग नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू। तो ये यहाँ पर नो है। नंबर 11, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन योर हाउस। आपके घर में कोई विद्युत मिस्त्री जो है काम कर रहा है, ही वांटेड टू रिप्लेस ए फ्यूज़, और एक फ्यूज़ वो बदलना चाहता है बाई ए पीस ऑफ वायर, और आपकी डोरी में से ही, तार में से काट करके एक फ्यूज़ लगा देता है, मतलब एक तार लगा देता है उसमें फ्यूज़ की जगह। वुड यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? गिव रीज़न फॉर योर रेस्पॉन्स।
देखिए हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। जब हमने फ्यूज़ वायर के बारे में बताया था तो एक अलग किस्म का एलॉय होता है जो बहुत ही जल्दी पिघल जाता है एक सेफ लिमिट से, जब भी एक्स्ट्रा एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इससे। और जबकि जनरल वायर जो होते हैं जैसे कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और ये कभी पिघलते नहीं हैं। हमारे अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं इनसे, तो इसकी जगह जो है हम जो पीस ऑफ वायर है चेंज कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, वी आर नॉट एग्री। नंबर 12 देखिए, जुवेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जुवेदा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाती है यूजिंग ए सेल होल्डर, जिसमें सेल होल्डर है शोन इन फिगर 14.4। यानी कि मैंने बताया था कि एक तो बाज़ार से मिलते हैं सेल होल्डर और एक बना लिए जाते हैं टेम्परेरी तौर पे, तो वो बनाया है जुवेदा ने। ए स्विच एंड बल्ब, जिसमें स्विच और बल्ब लगे हुए हैं। वैन सी पुट द स्विच इन ऑन पोजिशन, जब वो ऑन पोजिशन में स्विच को करती है, द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो ये बल्ब जलता नहीं है। हेल्प द जुवेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट इन द सर्किट, सर्किट में क्या कमी है वो आपको बतानी है बच्चों। तो देखिए ये पेज नंबर 162 पर एक डायग्राम है 14.4। बच्चों हो सकता है कि इसमें सेल जो है वो सही ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ नॉट करेक्ट, पहला रीज़न। बल्ब में भी फ्यूज़ हो सकता है, सेल में भी वीक हो सकते हैं सेल, और द स्टील स्ट्रिप आर नॉट कनेक्टेड द टर्मिनल प्रॉपरली आदि। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से बल्ब नहीं जल पा सकता। तो ये हम डिफेक्ट देख लेंगे कौन सा डिफेक्ट इसके लिए प्रॉपर है बच्चों। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन फिगर इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.25। बेटे ये क्या है? बैटरी है। ये क्या है? बल्ब है। ये क्या है? स्विच है। ये क्या है? बल्ब है। तो ये कह रहा है वुड एनी बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज़ ऑफ पोजिशन। ये तो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। देखिए जब स्विच ऑफ होगा तो बल्ब क्यों जलेंगे? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, व्हाट वुड बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज़ मूव्ड ऑन पोजिशन। जब स्विच को ऑन कर देंगे तो बल्ब जल जाएंगे और सारे एक साथ जलेंगे। तो ऑल बल्ब्स विल ग्लो एट वंस बिकॉज सर्किट इज़ ओके, सर्किट ओके है, इसलिए सारे बल्ब जल जाएंगे बेटा। अब देखिए कुछ डायग्राम आप जो बनाएंगे, कुछ तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, कुछ अब आप देख लेंगे बेटे। तो ये जो है ये वाला डायग्राम बना लें आप 14.2, 14.3 बना लें, और ये सेल होल्डर बना लें बेटा। ये वाला कोई सा एक बना लेना, ये बना लो चाहे ये बना लो बेटा। ये एक बैटरी है, इसको बना लो, ठीक है। और ये दोनों मैंने बनवा लिए पहले। ये पेज 165 पर बच्चों फिगर 14.12 ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये वाला बना लेना बेटे, ठीक है। ये फ्यूज यूज्ड इन द बिल्डिंग्स, ये बनाने की कोशिश कर लेना बेटा, बना लेना। इन दोनों में से कोई सा बना लेना। ये तो 14.15 या 14.14 दोनों फ्यूज़ हैं। ये 14.16 यदि बना सको तो बेटा बना लेना इनको, और 14.17 ये आपको बनाना है। ये 14.19 ये वाला फिगर पेज 168 पर बनाना है बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 14.20 सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट है बेटा। ये ब्लैक बोर्ड पर भी बना रखा है बेटा। ब्लैक बोर्ड वाला बनाना चाहो जो मैंने आपको समझाया तो वो वाला बना लो, वो ज़्यादा, और क्योंकि उस पर मैंने नाम वाम सब लिख रखे हैं बेटा, तो वो वाला डायग्राम बना लो इसकी जगह, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बनाइए भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बेटे यहाँ जो है डेफिनेशन तो मैंने आपको कुछ लिखवाई दी है, और देखता हूँ कुछ और एक्स्ट्रा तो नहीं है डेफिनेशंस में। तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन लिख लेना। एन इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज्ड फॉर कुकिंग, ऑल दीज कंटेन ए कॉइल ऑफ द वायर, दिस कॉइल ऑफ द वायर इज कॉल्ड एलिमेंट। ये एलिमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, समझे नहीं। तो यू की जगह वी कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक एलिमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी बेटे। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यहाँ से लेके यहाँ तक
पेज 166 पर, वायर से लेकर के इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ की डिफाइन हो जाएगी। या मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी डेफिनेशन लिखा रखी है छोटी छोटी, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ हाँ लिखवा रखी है तो उसी को लिख लेना बेटे। इंसुलेटर, कंडक्टर, फ्यूज़ है, शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेटे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लास्ट 4 वीडियो में बता रखे हैं, उसी में से उतार लेना बल्कि, ठीक है। और बस बेटे बड़ी लिखना चाहो इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये है, वैसे छोटी मैंने लिखवा रखी है ब्लैक बोर्ड पर लास्ट में। दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।